आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म ऐसा मिलता था, आउटपुट करंट ऐसे मिलती थी, तो हमको V0 कितना मिलता है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमको पूछा है क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग पूछा है क्या क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग पूछा है कि सप्लाई, हमको फायरिंग एंगल दिया हुआ है कॉस अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है इनपुट पावर फैक्टर, तो सप्लाई पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग होगा, देखो सप्लाई पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग, एवरेज हमने बोला था कि जो लोड है, लोड का क्या निकालो, देखो यहाँ पे लोड है जो भी, यहाँ पे आपका सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर है और ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अगर इस लॉस को जीरो, जो डायोड है जो थायरिस्टर है उसके लॉसेस को क्या कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, तो इनपुट पावर किसके बराबर हो जाएगी, आउटपुट पावर के, ठीक है। तो इनपुट पावर फैक्टर दिस इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इसका VRMS इंटू RMS, यहाँ पे VRMS इंटू IRMS के करस्पॉन्डिंग, वो सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट का है, ठीक है। और आउटपुट में जो पावर है वो कौन सी है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एवरेज पावर VRMS IRMS इंटू कॉस बाई, क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या है, साइनसॉइडल है इनपुट, और इनपुट करंट भी कैसी साइनसॉइडल थी, दैट्स वाई। आउटपुट में क्या है कि हम दो तरीके से निकाल सकते थे, एक VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, या फिर हम एवरेज वोल्टेज लेना है तो मतलब यहाँ पे DC पावर ये हो गई, ये जो हमने निकाला DC वोल्टेज, ये DC वोल्टेज हो गया, DC पावर निकाले, एवरेज वोल्टेज का मतलब DC वोल्टेज, ठीक है। तो DC वोल्टेज एवरेज वोल्टेज ये हो गया, और एवरेज करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख लो फार्मूले में, ठीक है। ये DC वाला हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, जो VRMS वैल्यू है अगर इनपुट वोल्टेज का दिखाएं, इनपुट करंट का, तो ये कैसा मिलेगा, देखो ये कुछ इस टाइप का मिलता था, ठीक है, ये लाइक दिस वन। फिर इसके बाद हमको ऐसा मिलता था, ये था इनपुट करंट, ठीक है। इसका चूंकि ये कैसा है, देखो ध्यान से, तो ये कैसी करंट है, ये जो करंट है कैसी स्क्वायर वेव के करस्पॉन्डिंग, अगर हम इसका VRMS निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा, I0 के करस्पॉन्डिंग। तो ये वैल्यू पुट कर दो, 2Vm/पाई इंटू कॉस अल्फा इंटू I0, इट इज रहेगा ऊपर वाला, ये Vs कितना है, Vm sin ओमेगा t, ठीक है। तो VRMS कितना हो जाएगा, VRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vm/√2 सप्लाई का, तो Vm/√2, ठीक है, इनटू बस, और इनटू इसकी वैल्यू किसके कर IRMS कितना है, दैट इज I0 के बराबर, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। Vm से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2/पाई इंटू कॉस अल्फा, बस वैल्यू पुट कर दो √2। अब ये आंसर देखना किसके फॉर्म में दिया हुआ है, जिसके फॉर्म में दिया होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग फोकस करेंगे, नहीं ये दिया हुआ क्वेश्चन जो है, अच्छा ये दिया हुआ है, अच्छा कोई नहीं, ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा cos 30, तो अब इसको कल से 0.78, अगर वर्ड में लिखा रहेगा कि लैगिंग लीडिंग तो लैगिंग बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, RLE लोड होता है जनरली, ठीक है, जनरली क्या हमेशा, तो ये 0.78, तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा D इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा D इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर था, क्वेश्चन में बोला ना फुल वेव कन्वर्टर, तो सिंपल क्या करना है, हमको आउटपुट रिपल फ्री करंट ये ड्रॉ कर दो, आउटपुट एवरेज वोल्टेज हमको निकालना है, तो पहले क्या करोगे, आउटपुट वोल्टेज का ये ग्राफ आपको याद ही होगा, ठीक है, कि ये कुछ इस टाइप का बनता था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जब देखो, जब लोड के बारे में कोई लोड कांस्टेंट है तो रिपल फ्री हो गया, तो इसका मतलब इंडक्टर है नहीं, तो इस वजह से इंडक्टर की वजह से ये नीचे जाता था ना, याद है, तो वो इंडक्टर में लोड ना कर के बल्कि बोल दिया कांस्टेंट करंट, तो कांस्टेंट करंट कब होती है, जब इंडक्टर लार्ज इंडक्टर हो, कहाँ पे, लोड में, तभी हमने बताया था, इसी वजह से ये ग्राफ बना दिया। नहीं तो अगर कोई कहता है सर आपने ऐसा क्यों बना दिया, नहीं हम रेजिस्टिव लोड भी तो कंसीडर कर सकते थे, तो वो पता कैसे चला, करंट से पता चलता है कि इंडक्टिव है कि नहीं है, तो पता चल गया कि ये इंडक्टिव है, इसका मतलब ऐसा बनेगा। फिर आउटपुट जो इनपुट करंट बनेगी वो कैसे बनेगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। फिर क्या करना था, कुछ नहीं, हमको क्या चाहिए, सप्लाई पावर फैक्टर चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई एवरेज आउटपुट पावर डिवाइड बाई
क्या करोगे, देखो हमने बताया ये पावर किसके बराबर, इसके बराबर। अगर इसको लॉसलेस कंसीडर करेंगे हम, हमेशा आपके क्वेश्चन में जब तक बोले नहीं तब तक हमेशा लॉसलेस ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसका लॉस कितना है, 0, इसको पूरा, इसका लॉस 0 है। जो थायरिस्टर होता है ना, थायरिस्टर की वजह से भी तो हीट वूट जनरेट होगी दुनिया भर की, तो उसको, उसकी वजह से भी जो लॉस होगा वो हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज पावर दिस इक्वल टू इसके बराबर। तो बस सप्लाई पावर फैक्टर क्या होगा, एवरेज पावर का मतलब सप्लाई पावर फैक्टर, इसका इनपुट का सप्लाई पावर फैक्टर इंटू VSRMS इंटू IRMS दिस इक्वल टू लोड का एवरेज पावर मतलब V0 इंटू I0 निकाल दो, क्योंकि हमको एवरेज वोल्टेज पता है, एवरेज करंट पता है, ठीक है। बस हमने क्या कर दिया, VSRMS को नीचे कर दिया, तो ये इनपुट करंट का IRMS वैल्यू क्या मिलेगी, I0 के बराबर, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है और ये भी इस टाइप के बनना है तो करके देख लोगे 0 से 2 पाई के बीच में। तो अच्छा, फिर VSRMS की वैल्यू Vm/√2, क्यों, क्योंकि Vm की वैल्यू, VS की वैल्यू Vm sin ωt, इस वजह से। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू हमको पता ही है, नहीं तो यहाँ से इंटीग्रेट करके निकाल लो। टाइम पीरियड कितना होगा, पाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा से पाई प्लस अल्फा 1/पाई, अल्फा से पाई प्लस अल्फा साइन m Vm sin ωt dωt को इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दिया और ये हमको फाइनल आंसर, ठीक है, बना लो। चलिए, फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर इज थायरिस्टर द फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर इन ए थायरिस्टर कंट्रोल रेक्टिफायर टू बी कंट्रोल इन द रेंज। कितने रेंज में हम लोग थायरिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला दिया है 90 to 270, नहीं। फिर बी पार्ट 90 to 180, नो। भी हाँ, इस रेंज में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर और दिया है तो देखते हैं, 0 से 180, हाँ 0 से 180 के बीच में हम लोग क्या करते हैं नहीं, 0 से 180 के बीच में हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो जो फायरिंग एंगल रखा जाता है 0 से 180 के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि अगर पहले से डिस्कस किए रहोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर डायरेक्ट आ जाते हैं तो वहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 वोल्ट, ठीक है। 240 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग दिया है 50 हर्ट्ज सप्लाई फीड है, हाईली इंडक्टिव लोड है ऑफ 20। अच्छा, यहाँ पे इंडक्टिव लोड है, ठीक है। कुछ होगा इंडक्टर, एल की वैल्यू कुछ होगी, हमें नहीं मालूम। हाईली है लेकिन इतना फिक्स है, ये हाईली है। हाईली से क्या होगा, करंट क्या होगी, लोड करंट कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगी, रिपल फ्री हो जाएगी। जो चीज़ निकल गया तुरंत लिख दिया करो। और यहाँ पे 50 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है, VS की वैल्यू दे रखी है, VM हमको दे ये जो वैल्यू दे रखी है VS RMS, ठीक है। ये RMS वैल्यू VS RMS दे रखी है हमको 240। जब कुछ भी नहीं बोला हो तो इसका मतलब वो कौन सा वोल्टेज है, RMS, वो RMS वोल्टेज है, ठीक है। पहली बात तो क्लियर। ये कौन सा वोल्टेज, 220 वोल्ट जो दिया हुआ है RMS। तो VM वैल्यू अगर लिखना हो तो VM की वैल्यू क्या है, VS/√2, ठीक है। सॉरी, VM/√2 दिस इक्वल इतना VS होता है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 240। तो VM कितना हो जाएगा 240 √2 वोल्ट। पहली बात तो क्लियर है। हमको सप्लाई, ये VM में हम लोगों ने जो भी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद क्या है, द फायरिंग एंगल अल्फा की वैल्यू कितने दे रखा है, 45 डिग्री, π/4। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं, ठीक है। व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ लोड पावर व्हेन सप्लाइज थ्रू ए थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज इज। हमारा टारगेट है कि यहाँ पे जो लोड पावर होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। क्लियर है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, पहले ये बताओ कि चूँकि ये जो है फुल ब्रिज है कि कैसा है, पहले ये देख लेते हैं। हाईली इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव सिंगल 50 सप्लाई फीड है, हाईली इंडक्टिव लोड 50 ओम रजिस्टर, फायरिंग एंगल 45। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोड पावर व्हेन सप्लाई थ्रू थायरिस्टर कंट्रोल ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ब्रिज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हाफ ब्रिज ना लिखा हो तो इसका मतलब ये कौन से ब्रिज की बात हो रही है, फुल ब्रिज की बात हो रही है। तो एवरेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2 Vm/पाई cos अल्फा, अभी हमने देखा था।
ठीक है, इंडक्टिव लोड है, दैट्स वाई। अच्छा, अब हमारा टारगेट क्या होगा? कुछ नहीं, सिंपली अगर लोड पावर लिखना है तो लोड पावर का मतलब एवरेज आउटपुट पावर, एवरेज आउटपुट पावर जो होगी। अब ये बताइए, अगर मुझे I0 चाहिए, यहाँ पे I0 चाहिए तो क्या लिखोगे? यहाँ का एवरेज वोल्टेज कितना है? लाइक दिस वन। जब एवरेज करंट है, ये एवरेज करंट है मतलब डीसी करंट है और ये डीसी पावर है, तो उस समय ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि इंडक्टर करस्पॉन्डिंग अगर वोल्टेज लिखना चाहोगे तो VL की वैल्यू क्या होती है? LdI/dt। और यहाँ पे क्या है? ये I0 कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो सिंपली V0 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? I0 इंटू R, या V0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो ये 50 ओम। तो ये V0 जो भी वैल्यू आएगी 2 Vm, Vm की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली है? 240√2 इन डिवाइड बाई 3.14 इंटू व्हाट अबाउट cos 45, तो 1/√2। ठीक है, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480/पाई। तो यहाँ पे 480/पाई इंटू 50 पुट कर दो। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगी? करंट मिल जाएगी। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाएगी? करंट। जो एवरेज वोल्टेज आता है ये सॉल्व करने पे ये आ रहा है 152.788 के आसपास। ठीक है, 152.788 डिवाइड बाई 50 कर दो। सॉरी, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो जो भी आएगी करंट आ जाएगी। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? पावर को डिटरमाइन करना। तो पावर देखो दो तरीके से निकाला जा सकता है। P एवरेज दिस इक्वल टू V0 इंटू I0 कर दो, ऐसे भी निकल सकता है, V0 की वैल्यू जितनी भी है। ठीक है, V0 इंटू I0, या फिर ऐसे V0 इंटू I0 की वैल्यू कितनी है? V0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R, तो ये हो जाएगा V0 का स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो जिससे चाहो उससे निकाल लो। ठीक है, 152.788 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R की वैल्यू 50 पुट करोगे तो ये क्लोजर टू आएगा 466 वाट के आसपास। तो ऑप्शन कौन सा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करके देख लो। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या दिया होता है? यहाँ पे सिंगल फेज नहीं बोला है कि सॉरी, यहाँ पे ये नहीं बोला था कि हाफ वेव है कि फुल वेव है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शुड बी विद द वैल्यू ऑफ लोड पावर थायरिस्टर फुल कंट्रोल ब्रिज। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ फुल कंट्रोल के ब्रिज का मतलब हो गया सिंगल फेज फुल कन्वर्टर। ठीक है, बस फिर इसके बाद तो लोड में ये बोला है कि जो है हाईली इंडक्टिव है, तो हाईली इंडक्टिव लोड है, तो इसका मतलब करंट कैसे हो जाए? कांस्टेंट। हमने बोला था करंट बोले रिपल फ्री या बोले हाईली इंडक्टिव लोड, तो इसका मतलब कि दोनों का मतलब से क्या होता है? करंट कांस्टेंट हो जाएगी। और कांस्टेंट करंट बोल दिया तो रिपल फ्री बोल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टर है, हाईली इंडक्टर है, जिसकी वजह से ये क्या होता है। तो ये चीज़ें जिससे आपको आइडिया मिलता है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें चीज़ें छुपी होती हैं। ठीक है, बस हमारा टारगेट क्या था कि पावर निकालना। तो क्या चाहिए? एवरेज वोल्टेज चाहिए और एवरेज करंट चाहिए। तो एवरेज वोल्टेज के लिए हमको तो ये सीधे सीधा फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट कर दिया, आपको मिल गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टारगेट था I0 का मतलब ये एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाई सिर्फ रेजिस्टेंस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब डीसी की बात करेंगे तो उस समय इसमें करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I0 क्या है? कांस्टेंट है, इस वजह से बना लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज फुल कन्वर्टर द नंबर ऑफ SCR कंडक्ट ड्यूरिंग ओवरलैप। जब ओवरलैपिंग होती है उस समय कौन कितने SCR कंडक्ट करते हैं? ठीक है, किसमें? सिंगल फेज फुल कन्वर्टर में। जो सिंगल फेज फुल कन्वर्टर जैसे बोले चारों थायरिस्टर हो गए, जब ये चारों के चारों कंडक्ट करते थे याद है हमने बोला था जब चारों के चारों क्या करते थे? कंडक्ट करते, तभी तो ओवरलैपिंग होती थी। याद है ये लोड करंट जो हमने बनाई थी दिस वन याद है कि जब T3 T4 यहाँ पे ऑफ हो रहा है और T1 T2 क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है। उसी समय T1 T2 क्या बोल दिया? ऑन करने के लिए। तो ये जो करंट है I2 करंट ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे इसको बोल दिया 0 होने के लिए, और जबकि T1 T2 को उसी समय बोल दिया ऑन होने के लिए। तो
तो उस समय क्या होता है, हमने क्या बताया था जो आउटपुट लोड करंट याद है ऐसे ऐसे आता था, तो हमने बताया था कि ये दिस वन ग्राफ और ये दिस वन ग्राफ, लाइक दिस वन, इसको बना दो। इधर से I2 करंट और इधर से I1 करंट जो कि कांस्टेंट रहती थी I0 के करस्पॉन्डिंग। हमने यहाँ पे इसको ऑफ करने के लिए बोला, लेकिन ये ऑफ यहाँ पे नहीं होती जबकि यहाँ पे जाके ऑफ होती है, और जबकि दूसरे वाले को, तो ये जो T3 T4 था वो कहाँ तक कंडक्ट करता है, यहाँ तक। उसी तरीके से इस समय जैसे इसको ऑफ करने को बोला, उसी तरह T1 T2 को ऑन करने के लिए बोला, तो T1 T2 को क्या हो गया, यहाँ से ऑन हो गया। तो इस ड्यूरेशन में हमको T1 T2 T3 T4 चारों के चारों क्या मिलते हैं, ऑन मिलते हैं। ठीक है, ये क्योंकि सडनली इंडक्टर बताया था, सोर्स इंडक्टेंस की वजह से, सोर्स में जो इंडक्टेंस होता है इसकी वजह से ये सडनली जीरो नहीं होता बल्कि कुछ टाइम लेता है। ये अल्फा है तो ये म्यू, तो हम लोग बोलते थे एक्चुअल में ऑन कहाँ पे होता है, अल्फा प्लस म्यू एंगल पे थायरिस्टर नहीं नहीं, तो ये म्यू क्या होता है, ओवरलैप एंगल, और उस ड्यूरेशन में ये चारों के चारों क्या होंगे, ऑन होंगे। अगर बोले व्हाट अबाउट आउटपुट वोल्टेज, तो उस समय आउटपुट ओवरलैप एंगल के कारण ओवरलैपिंग जब होती है उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि जब सभी के सभी थायरिस्टर ऑन हो जाएंगे, देखो जब सभी के सभी थायरिस्टर क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ पे लोड लगा दो, अब ये बताओ ये ऑन, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा उस समय, ज़ीरो। ये सभी के सभी ऑन हो गए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, ये वोल्टेज इसके बराबर मिल जाएगा, तो उस समय जीरो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये मिल गया। तो T1 T2 T3 T4 सबके सब क्या मिलेंगे आपको, ऑन मिलेंगे। तो जो ऑप्शन इसमें होगा उसी पे क्या कर दोगे, ट्रिक लगा दोगे, चारों के चारों थायरिस्टर। तो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये दिया हुआ, ए फुल ब्रिज कन्वर्टर सप्लाई RLE लोड सो इन फिगर। ठीक है, द गिवन एंगल अल्फा इज, अल्फा जो फायरिंग एंगल है वो 120, सप्लाई वोल्टेज इज V दिस इक्वल टू लाइक दिस वन, R दिस इक्वल 20 ओम, E दिस इक्वल टू 800, द इंडक्टेंस इज लार्ज एनफ टू मेक द करंट स्मूथ, द रियल पावर फीडबैक टू द सोर्स इन किलोवाट इज। हमारा टारगेट है कि कितना जो है पावर जो है फीडबैक प्रोवाइड करेगा, मतलब जो लोड से किधर की तरफ, सोर्स की तरफ जाता है वो पावर हमको डिटरमाइन करनी है। पावर फीडबैक का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो देखो हमको वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ पे बोला है कि जो इंडक्टर है, हम इतना इंडक्टर देते हैं कि जो करंट क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। इसका मतलब ये करंट कैसी हो, कांस्टेंट हो। अब बताओ सीधा सीधा सिंपली V0 जब लिखते हो यहाँ करस्पॉन्डिंग एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो क्या लिखते हो, सिंगल फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर के लिए 2Vm अपॉन कॉस पाई, 2Vm अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा। यहाँ पे हमको क्या जो जो वैल्यू दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमको दे रखा है, ये हो जाएगा 2Vm की वैल्यू। अब देखो ये दिखा है 200 पाई डिवाइड बाई पाई। ठीक है, कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमको मिल गया, ये कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। एवरेज आउटपुट वोल्टेज को और क्या लिख सकते हो, I0R प्लस E के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग, अच्छा ये वोल्टेज ऐसे दिया हुआ माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस E के करस्पॉन्डिंग। नहीं ऐसे देखो, दिस वोल्टेज दिस इक्वल टू, यहाँ पे I0R है ना, सॉरी यहाँ पे I0R ऐसा कभी डाउट हो तो ऐसे लिख दो, घूम जाओ, I0R। ये करंट कैसी है, DC करंट हो गई ना, कांस्टेंट है, इस वजह से इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना मिलेगा, 0 वोल्ट इंडक्टर करस्पॉन्डिंग। तो हमको मिलेगा I0R। ठीक है, तो ये मिलेगा प्लस I0R माइनस E दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगी, I0 हो जाएगा, दैट इज़ इन दोनों को उस साइड ले जाओगे तो प्लस E डिवाइड बाई R के करस्पॉन्डिंग। V0 की वैल्यू 2 ये हो जाएगा 400, ये 400 कॉस 120। व्हाट अबाउट E की वैल्यू दे रखी है 800, एंड व्हाट अबाउट R की वैल्यू हो रही है
लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इनको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 20, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 30 एम्पियर। अब हमारा पावर फीडबैक कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी थी 400/2 V0 इंटू I0, ये कितना आया था -200 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 किलोवाट। ठीक है, पावर फीडबैक बोला है, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, कितना पावर डिलीवर करेगा, कितना पावर डिलीवर करेगा माइनस में, तो ये जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ये जो वैल्यू आई है ये कितना हो जाएगा, पावर फीडबैक का मतलब ये वैल्यू जो भी आई है ये माइनस में आएगी ना, ये वैल्यू माइनस में। माइनस का मतलब क्या होगा कि सप्लाई को पावर डिलीवर, पावर सप्लाई को पावर सेंड करना ना, ये लोड पावर सप्लाई को कितना सेंड करेगा कि 6 किलोवाट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, मतलब ये किधर फ्लो करेगा, सोर्स को। ठीक है, सिंपल सवाल। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।